4 श्लोकों में बड़ी सुंदर महाराज वृत्तासुर की स्तुति है। संत कहते हैं कि भागवत की कथा हो और वृत्तासुर की स्तुति यदि नहीं गाई जाए तो उस भागवत को पूर्ण ही नहीं माना जाता है। ऐसी सुंदर वृत्तासुर ने स्तुति की और स्तुति में मांगा क्या? भगवान से कह रहा है वृत्तासुर कि प्रभु मैं आपका दास तो बनकर देख लिया, जब मैं आपका दास बना तो खूब भजन करने पर मुझे विद्याधर की उपाधि भी मिल गई, विमान भी मिल गया, मैं त्रिलोकी में विचरण भी करने लगा, लेकिन फिर भी मुझे वापस राक्षस बनना पड़ा, इसलिए अब मैं आपका दास नहीं बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो क्या बनना चाहते हो? तो वृत्तासुर ने कहा कि अब तो मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। आपके दास तो गिरते हुए दिखे हैं दुनिया में, लेकिन आपके दासों के जो दास हैं, आपके दास मतलब संत, और संतों के जो दास हैं उन्हें कभी गिरते हुए नहीं देखा। इसलिए भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर ले। स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा संतों को मानो, महात्माओं को मानो। तो ऐसी बड़ी सुंदर यहाँ वृत्तासुर की बड़ी दिव्य यह स्तुति है। सभी इस स्तुति को बड़े ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के मंत्र हमें समझ में आए या न आए, लेकिन वो अपना प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य दिखाते हैं। मंत्र अपना प्रभाव, जब हम मंत्र सुनते हैं तो उसका प्रभाव जीवन में अवश्य आता है। कैसे आता है? जैसे किसी व्यक्ति को कोई सर्प डस देता है, बिच्छू काट लेता है, तो उसे कहाँ लेकर जाते हैं? उसे दौड़े दौड़े महाराज राजस्थान में झाड़ा लगवाने ले जाते हैं ना, तेजा जी के मंदिर ले जाकर के झाड़ा लगवाते हैं, और झाड़ा लगाते ही महाराज सर्प का जहर उतर जाता है। उतरता है जबकि जिसे सर्प ने काटा है, जिसके शरीर में जहर है, वह व्यक्ति बेहोश रहता है, वह मंत्र सुनता नहीं, ना वह झाड़ा लगते हुए देखता है, लेकिन मंत्र उसके कान में प्रवेश करता है और उस बेहोशी की अवस्था में भी वह मंत्र का असर उसके शरीर पर पड़ जाता है। तो हम तो जागृत होकर के बैठे हैं, यदि यह वृत्तासुर की स्तुति या श्लोक हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में असर क्यों नहीं आएगा? इसलिए सभी इस वृत्तासुर की स्तुति को बड़ी सुंदर स्तुति है। इसलिए सुख ताल में भागवत की भूमि है, भागवत की भूमि में श्लोकों को गाना ही चाहिए। बड़ा सुंदर वृत्तासुर प्रार्थना कर रहा है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मन स्मरेत सुपतेर्गुणासे गृहीत्वा कर्म करो। पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहयकाक्षे। पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहयकाक्षे।
जात पक्षा इवा मातरं खगा स्तन्यं यथा सतरा क्षुधा सतरा क्षुधा प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा शदिद्रेक्षते त्वां मनोरविन्दा शदिद्रेक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसार चक्रे रमता स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा मजदार्गेः वासचेता शननाथनुया हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मभूयः दासानुदासो भवितास्मि भूयः दासानुदासो भवितास्मभूयः अहं हरे तव पादैकमूलम् दासानुदासो भवितांस्मि भूयः। प्रभु मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ। इस प्रकार बड़ी ही सुंदर महाराज यहाँ पर वृत्तासुर की स्तुति और वृत्तासुर का चरित्र से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को स्मरण कराया। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र कल की कथा में हम झांकी के माध्यम से दर्शन कर चुके हैं कि किस प्रकार भगवान के नाम के प्रभाव से ही प्रहलाद जी हमेशा सुरक्षित रहे।